वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड। ओविड की एक एपिक पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड लेंथी पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में गॉड है, गॉडेसेस हैं, अर्थ है, वर्ल्ड है, किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से एंड हुई, गॉड्स के दरमियान राइवलरी जो है वो कैसे चलती रही, एंड अर्थ का जो सिस्टम है, इस वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो कैसे जो है वो एक वे में आया या फिर उसको जो है वो एक तरतीब दी गई। उन सब चीज़ों को जो है वो इस पोएम में डिस्कस किया गया है। ओवर्ड ने खुद कहा है कि उन्होंने जो है ये एक बहुत ही डिफरेंट पोएम लिखी है। इन्होंने ना ही तो होमर को यहाँ पे कॉपी किया है, ना ही किसी और ग्रीक मिथोलॉजी को कॉपी किया है। उनकी खुद की ये पोएम है जो कि एक बहुत ही डिफरेंट वे में उन्होंने लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, एंड देन आज इस पोएम की जो है वो बुक 1 की समरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ओविड की बर्थ हुई थी 20 मार्च 43 बीसी में, एंड इंग्लिश में है इनको जो है वो ओविड कहा जाता है। वैसे जो इनके फुल नेम है वो है पब्लियस ओविडियस नेसो। रोमन पोइट थे एंड ऑगस्टस रेन से ये बिलोंग करते थे, एंड इनको वर्जल एंड होरेस के यंगर कॉन्टेम्प्रेरी में जो है वो कंसीडर किया जाता है। आते हैं अपनी पोइम के इंट्रोडक्शन की तरफ। दी मेटामॉर्फोसिस जो कि एंशियंट ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये जो चेंज है, ये किस तरह से हुआ, इस वर्ल्ड में जो है वो चेंज कैसे हुआ, ह्यूमंस की लाइफ में चेंज कैसा हुआ, यहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है वो किस तरह से टोटली चेंज हुई, उन सब चीज़ों को जो है वो मेटामॉर्फोसिस में जो है वो डिस्कस किया गया है। ये एक लैटिन नरेटिव पोएम है जो कि 8 CE से है, एंड रोमन पोइट ओविड ने इसको लिखा था, एंड इसको जो है वो मैग्नम ओपस जो है वो कंसीडर किया जाता है। मैग्नम ओपस उस वर्क को कहा जाता है जिसको जो है वो बहुत एप्रिसिएशन मिली हो, या फिर किसी राइटर की लाइफ का सबसे बिगेस्ट वर्क हो, या फिर उसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है जो वर्क, उसको जो है वो मैग्नम ओपस कहा जाता है। एंड मेटामॉर्फोसिस जो है वो ओविड का मैग्नम ओपस ही था। बुक 1 की जो समरी है उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओविड जो है वो मेटामॉर्फोसिस को जो है वो इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि वो गॉड से जो है वो प्रे करते हैं। गॉड को प्रे करते हैं कि उनको जो है वो इंस्पिरेशन मिले, कि एज अ राइटर जो है वो उनको ऐसी इंस्पिरेशन मिले कि वो बहुत डिफरेंट वर्क लिखें जिसके अंदर जो है वो पूरी वर्ल्ड को जो है वो डिस्कस कर लें। जब से जो है ये वर्ल्ड क्रिएट हुई है और जो प्रेजेंट डे था ओविड का, उस टाइम तक जो है ना वो इस पोएम को लिखना चाहते थे। उस टाइम तक जो है वो हिस्ट्री को जो है वो कवर करना चाहते थे, एंड किस तरह से जो है वो अर्थ को जो है वो मेंटेन किया गया, या फिर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें जो है वो एक ऑर्डर दिया गया, उन सब चीज़ों को ये कवर करना चाहते थे। एंड जो बॉडीज़ हैं वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे जो है वो क्ले से एक ह्यूमन बीइंग बना, उन सब चीज़ों को जो है वो कवर करना चाहते थे। इसीलिए जो है वो गॉड को प्रे करते हैं। इस शॉर्ट प्रेयर के बाद जो है वो ओविड डिस्क्राइब करते हैं कि वर्ल्ड की जो बर्थ है वो कैसे होती है। कहते हैं कि गॉड ने क्या किया कि जो क्रिएटर है उसने जो है वो अर्थ को सेपरेट कर दिया हेवन से, सी को सेपरेट कर दिया लैंड से, लाइटर एयर को सेपरेट कर दिया हैवियर एयर से, एंड देन जो है इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स डालना स्टार्ट किए। ह्यूमन बींग्स को अर्थ पे भेज दिया, हेवन को जो है वो उसमें स्टार्स एंड गॉड्स को फिल कर दिया, सीज के अंदर फिशेस डाल दी, लैंड के अंदर बीस्ट डाल दी, एंड जो बर्ड्स हैं उनको एयर में जो है वो छोड़ दिया। मीन्स कि हर चीज़ को जो है वो फिल कर दिया, हर चीज़ को एक ऑर्डर दे दिया, और मैन को जो है वो क्रिएट किया कि वो वर्ल्ड को जाके रूल करे, एक सिस्टम बनाए जहाँ पे जो है वो ह्यूमैनिटी सर्वाइव करे, या फिर गॉड को जो है वो वर्शिप किया जा सके। तो क्रिएटर ने जो है वो इस वर्ल्ड को जो है वो ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। देन ओविड कहते हैं कि 4 एजेस थी। जो फर्स्ट एज थी वो गोल्डन एज थी। मीन्स कि उसमें ट्रस्ट था, मॉरल गुडनेस थी, फ्रूटफुलनेस थी, हर चीज़ बड़ी प्योर थी एंड सेक्रेड थी। देन आती है एज ऑफ सिल्वर जिसके अंदर जो है वो पीपल अपना काम करना स्टार्ट करें, या फिर उन्होंने अपनी लिविंग के लिए जो है वो कुछ करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। देन आती है एज ऑफ ब्रॉन्ज जिसके अंदर जो है वो वॉर स्टार्ट होती हैं और थोड़ी बहुत जो मोरालिटी है वो रह जाती है। एंड देन जो है वो एज ऑफ आयरन आती है जो कि सैक्रेड बिल्कुल नहीं रहती है, इवन के फैमिलीज जो हैं वो ब्लड शेड पर आ जाती हैं। फर्दर आयरन एज को डिस्क्राइब करते हैं कि गॉड्स जो हैं वो अपेयर होते हैं, वो विटनेस करते हैं कि जो ह्यूमन इम्पिटी है वो किस तरह से अब जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुकी है, और जुपिटर जो है वो विजिट करते हैं लाइकन के हाउस को।
अब यहाँ पे जो इस पोएम में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे सारी गॉड गॉडेसेस, कोई सन को कंट्रोल कर रहा है, कोई मून को कंट्रोल कर रहा है, कोई सी को कंट्रोल कर रहा है एंड कोई स्टार को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सभी जो ड्यूटीज़ हैं इन गॉड एंड गॉडेसेस की हैं एंड ओवर ने इन सभी करेक्टर्स को इस पोएम में यूज़ किया है। आप इसको ग्रीक्स गॉड्स भी कह सकते हैं जिनको जो है वो इस पोएम में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले जो गॉड आते हैं वो है जुपिटर। अब जुपिटर क्या होते हैं कि आयरन एज चल रही है और लाइकन के ये घर को जो है वो विजिट करते हैं। जो लाइकन है इनके साथ मिसट्रीट करता है, इनको डिसरिस्पेक्ट करता है जुपिटर को, जो कि किंग ऑफ गॉड्स हैं, एंड इवन के ट्राई करता है कि जुपिटर का जो है वो मर्डर किया जाए वाइल स्लीपिंग। जुपिटर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि जो है ना वो ह्यूमैनिटी को पनिश किया जाना चाहिए। सो इसीलिए जो है ना वो पूरी अर्थ पर, पूरी वर्ल्ड पर जो है ना वो फ्लड ले आते हैं। सभी की डेथ हो जाती है बट जो है ड्वेकलिन एंड पायरा, ये दो करेक्टर्स जो है सर्वाइव कर जाते हैं। इनको जो है वो थीमस देन जो है वो एजुकेशन देता है या फिर एडवाइस देता है कि आपने जो है वो अर्थ को रीपॉपुलेट दोबारा से कैसे करना है, क्योंकि फ्लड की वजह से ऑलरेडी जो अर्थ पे सारा सिस्टम था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। देन जो है वो इनको एडवाइस की जाती है कि आपने अपने हेड्स को जो है वो कवर अप कर लेना है, अपने गारमेंट्स को लूज़ करना है, उनके बिहाइंड आपने अपनी ग्रेट मदर्स की जो बॉन्ड्स हैं उनको जो है वो कास्ट करना है। इनिशियली पायरा तो जो है वो बहुत डिसहार्टेंड होती है कि हम जो है वो अपनी सेक्रेट मदर्स की बोन्स को कैसे टाई कर सकते हैं अपनी बैक्स पर। बट जो इसके साथ होता है पार्टनर इसका डिक्लन, वो जो है वो काफ़ी इस चीज़ को इग्नोर करता है एंड वो इतना सेक्रेट नहीं उनको समझता है। देन जो है वो इसको मीनिंग पायरा को समझाता है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि आप अर्थ के साथ जो है वो अटैच्ड हो। तो फिर ये अर्थ के साथ जब अटैच्ड होते हैं तो दोबारा से जो अर्थ पे जो है वो लोग पॉपुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थ पर दोबारा से रिवाइवल हो जाता है। देन नेक्स्ट जो बुक 1 की समरी में स्टोरी आती है वो अपोलो की आती है। अपोलो जो है ये गॉड ऑफ सन है, मीन्स के जुपिटर जो किंग ऑफ गॉड्स था ये उसका सन है। नेक्स्ट जो स्टोरी आती है बुक 1 की समरी में वो अपोलो की है। अपोलो सबसे पहले तो गॉड ऑफ सन है एंड नेक्स्ट जो है ये जुपिटर का भी सन है। जुपिटर जो कि किंग ऑफ गॉड्स है, जो हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अपोलो जो है वो क्यूपिड से जो है ना वो डिस्पैरेंजली जो है ना वो बात करता है, मीन्स कि उसे मिसबिहेव करता है। क्यूपिड जो है ये गॉड ऑफ लव है और ये अपने एरो से जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करता रहता है। क्यूपिड को इस बात पे गुस्सा आता है एंड अपोलो पे जो है ना वो अपने एरोज को फेंकता है। जो फर्स्ट एरो होता है उसकी वजह से अपोलो जो है वो लव करने लगता है एक गर्ल डेफेन से, और जो सेकंड एरो जब लगता है अपोलो को आकर तो उसकी वजह से डेफेन जो है वो एक फ्ली की शेप में जो है वो आ जाती है। अपोलो जो है वो डेफेन को परस्यू करता है बट डेफेन जो है वो रेजिस्ट करती है, वो अपने फादर से क्राई करती है और उसके फादर जो है वो इसको लॉरल के ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। अपोलो जो है वो तब भी जो है वो लॉरल के ट्री के साथ हमेशा जो है वो रहता है। देन जो है वो जुपिटर इस पॉइंट पे जो है ना वो एक चीज़ नोटिस करता है, वो यंग निफ लो को देखता है, उसके हार्ट में जो है वो लस्ट आती है एंड ये उसका जो है वो रेप कर देता है। अब जो जुपिटर की वाइफ थी जोनो, उसको जो है वो जुपिटर पे डाउट होता है कि मे बी ये कुछ गलत कर रहा है। सो लेकिन ये अपनी वाइफ को जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ कह के जो है वो टाल देता है। लो जो है वो जुपिटर की वाइफ जोनो को कुछ ना बताए, इस वजह से जुपिटर जो है वो लो को एक काऊ में चेंज कर देता है। पहले वो एक निम्फ थी लेकिन अब जो है वो एक काऊ बन जाती है। देन जोनो जो है वो बहुत सस्पिशियस हो जाती है कि वो एक निम्फ थी, उसके बाद वो काऊ क्यों बनी। वो जुपिटर पे जो है वो नज़र रखने के लिए जो है वो आर्गस को भेजती है। आर्गस वो है जिसकी जो है वो 100 आइज़ हैं और वो उन 100 आइज से जो है वो हर चीज़ पर जो है वो नज़र रख सकता है एंड वो लो पे भी जो है ना नज़र रखता है। देन उसको लो की इस कंडीशन की वजह से जुपिटर जो है वो मरकरी को भेजता है आर्गस के पास ताकि जो है वो आर्गस को किल कर सके। मरकरी सक्सेसफुल हो जाता है इस काम में एंड लो जो है वो दोबारा से निम्फ की शेप में आ जाती है। एंड देन जो लो का जो है वो एक सन होता है जो कि जुपिटर की वजह से हुआ होता है, जिसका नेम होता है इफेफस। एंड देन यहाँ पे जो है वो बुक 1 की समरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये थी हमारी बुक 1 जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया कि इस वर्ल्ड को ऑर्डर कैसे दिया गया। हमने 4 डिफरेंट एजेस को डिस्कस किया एंड अपोलो, जुपिटर, क्यूपिड, आर्गस, इन सब की आपस में जो राइवलरी थी उसको हमने देखा।
इसकी हर बुक में जो है वो डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस की फाइट को जो है वो दिखाया गया है। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी नेक्स्ट जो बुक्स हैं उनकी समरीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।